नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर साहिल और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन विजिट्स। तो आज हम बात करेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमने हाल ही में एक प्लॉट को कैसे डिवाइड किया। यानी कि हमने एक प्रोजेक्ट लिया था जिसमें 4 रो हाउस थे, यानी कि 2 रो हाउस पश्चिम फेस में थे और 2 रो हाउस दक्षिण फेस में थे। हमें एक प्रोजेक्ट के लिए प्लॉट मिला था, लेकिन सामने रोड साइज पर क्रॉस लॉट होने के कारण हमारी प्लानिंग बदलनी पड़ी। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने एक जो प्रोजेक्ट था जिसमें हमें 4 रो हाउस बताने थे उसकी प्लानिंग की। ये जो प्लॉट था, जो रोड साइड थी, उस साइड में बहुत ही कोस जगह थी सामने से, और जो रोड का ये जो 2 रोड का ये जो प्लॉट था, इसमें हम 4 रो हाउस को बनाने वाले थे, G+1 सो जिस तरीके से हमें प्लॉट का साइज दिया गया था, पूर्व फेस में था वो 54 फीट यानी 54 फीट, और पश्चिम फेस में था वो 38 फीट यानी 38 फीट, और दक्षिण फेस में था वो 76 फीट एंड उत्तर फेस में था वो 78 फीट। तो इस तरीके का जब क्रॉस प्लॉट हमें मिला तो पहले तो हमने उसकी प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद जो प्लान थे उसको बताया, तो प्लान में एग्जैक्टली जो थे वो प्लान बिल्कुल भी सही तरीके से बन गया था। लेकिन जब हमने साइट पर आकर देखा तो साइट पर हमें गुनिया नहीं मिल रहा था, यानी कि एक कोई भी रेफरेंस लाइन नहीं मिल रही थी जिससे हम जो है इसको परफॉर्म करना शुरू कर सके। तो हमने क्या किया कि सब साइड से गुनिया भर कर देखा, यानी गुनिया चेक कर देखा कि ये वाला रेफरेंस पॉइंट से हम जो है कॉलम की पोजीशन डाल सकते हैं, या हमने दोनों साइड से गुनिया भरने की कोशिश की, लेकिन जो है हमें गुनिया बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो सब इस वजह से बहुत ही परेशान थे। तो फिर उसके बाद क्या किया हमने, बहुत ज़्यादा समय इसमें बर्बाद करने के बाद पूरा एक दिन चला गया इसी प्रोसीजर में, लेकिन गुनिया नहीं मिला। तो हमने क्या किया, मैंने जो है साइट पर लैपटॉप मंगाया, और साइट पर लैपटॉप जब मंगाया मैंने, उसमें जब प्लान ओपन करके देखा तो जिस साइड से कोर्स था उस साइड की जगह जो है फ्रंट में आ रही थी, ना कि यूटिलिटी के पार्ट में, बैक साइड में नहीं आ रही थी। तो हमने क्या किया, जो प्लॉट था उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि हमें 4 जो है रो हाउस उसमें बताने थे। तो हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट को डिवाइड किया 19 फीट 4 इंच में बाय 14 फीट में, यानी 40 फीट में। 19 फुट 4 इंच बाय 40 फीट में एक को डिवाइड किया। उसके बाजू का जो था उसको भी 19 फुट 4 इंच बाय 40 फुट में डिवाइड किया, और जो क्रॉस उसको हमें वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद जो है पीछे के हिस्से को हमने 19 फुट 9 इंच में डिवाइड किया विड्थ में, और लेंथ में जो भी हमें जगह मिल रही थी वो जगह को हमने मार्क कर लिया। इस तरीके से हमने प्लॉट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। उसके बाद मैंने जो है हर एक प्लान को अलग अलग तरीके से अपने कंप्यूटर में बनाया, और उसके बाद जो है हमने उसका जो है फेस लाइन तैयार किया। मैंने उसकी कॉलम पोजीशनिंग दी, उसके बाद उसका फेस लाइन तैयार किया। उसके बाद जो है हमने जो रोड पर रोड साइड में क्रॉस स्लॉट था उसको हमने स्ट्रेट वे में प्रिपेयर कर लिया, यानी कि हम थोड़ा सा रोड पर चले गए, और हमने जो लाइन दूरी थी वो लॉन्जिट्यूडनल यानी लॉन्गर लेंथ में मार्क कर ली, और लैटरल यानी लैटरल एंड लॉन्जिट्यूडनल यानी लंबाई वाले हिस्से में भी जो थी दूरी लगाकर हमने उसको पॉइंट जमीन पर ले लिया, और जो चौड़ाई वाला हिस्सा था उसमें भी, जो विड्थ का हिस्सा था उसमें भी हमने हक्की से हमने मार्क कर ली। उसके बाद जो हम जो है प्रोसीजर शुरू कर दिया फेस लाइन प्लान का। पहले तो हमने गुना भरा, गुनिया भी हमें एक्यूरेट मिला, और उसी के साथ हमें रेफरेंस भी मिल गया कि हमें कौन सी दूरी हटानी चाहिए और कौन सी दूरी नहीं। तो हमने फ्रंट वाली दूरी थी उसको थोड़ा सा हटाकर, थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको इस तरीके से हमने इस प्लान को बढ़ाया। उसके बाद जब फेस लाइन प्रिपेयर करना चालू किया, फेस लाइन भी प्रिपेयर करते समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही केयरफुली और बहुत ही
बहुत ही नज़ाकत से इस प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट किया। तो इसका हमने फेस लाइन ज़मीन पे मार्कआउट कर लिया, आप उसका एक्सकेवेशन कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में कौन सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसमें जो गुत्तेदार था वो भी बहुत ही समझदार था, उसने भी समझदारी से काम लिया। और मैं सिविल इंजीनियर साहिब, मैंने भी एकदम समझदारी से और अपनी सूझबूझ से और अपने क्वालिफिकेशन से इस प्रॉब्लम को हल किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फेस लाइन प्लान के ज़रिए से इसका मार्कआउट कंप्लीट कर लिया, इसका एक्सकेवेशन वर्क चालू है। और आपको इसके रिलेटेड जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।